हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। ठीक है, आज जो मैंने आपसे बात करनी है ना, आज का मेरा टॉपिक है जी फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, कि हमारे अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो क्यों डेवलप हो जाती है। ठीक है, क्या होता है ऐसा हमारी लाइफ में कि जो हमें फ्रस्ट्रेटेड बना देता है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार कर देता है, हम डिप्रेशन के मरीज़ बन जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो एक अकॉर्डिंग टू मी ना, जो उसमें जो एक मेजर रोल है वो आपकी है सोसाइटी, आपकी है कंपनी। ठीक है, आपकी सराउंडिंग्स। ठीक है, कि आप कैसे लोगों की सराउंडिंग में रहते हैं। क्या वो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्या वो लोग टॉन्ट करते हैं, क्या वो लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, जब भी हम ऐसे माहौल में एग्जिस्ट करते हैं कि जहाँ पे हर वक्त हम नेगेटिविटी को जो है वो सुन रहे हैं अपने बारे में, या अपने बारे में नहीं भी सुन रहे हैं और लोगों के बारे में सुन रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम वो जो नेगेटिव एनर्जी है ना बोलने वाले की, वो अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बात एक नेचुरल है और ये रिसर्च से साबित है कि जब आप किसी पॉजिटिव इंसान से मिलते हैं तो आप उसकी पॉजिटिव एनर्जी को सक कर लेते हैं। इसी तरह नेगेटिव इंसान से मिलने से आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आप भी नेगेटिव हो जाते हैं, उसकी नेगेटिविटी को आप अपने अंदर जो है ना एब्जॉर्ब करना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी हम ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं कि जो हर बात में जो है ना वो नुक्स निकाल रहे हों, बैड कमेंट्स करते हों, क्रिटिसाइज़ करते हो, टॉन्ट करते हों, इंटरफेयर करते हों, तो क्या होता है कि हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऑलरेडी हम अपनी लाइफ की टेंशन्स को बेयर कर रहे होते हैं और उसके बाद जब हमारी कंपनी भी ऐसी ही होती है या हमारी सराउंडिंग ऐसी होती है तो हमें वो मज़ीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार कर देते हैं। अब फ्रस्ट्रेशन किन किन चीज़ों से लोग आपको देते हैं कि अब अगर आप जो है वो मैरिड हैं, ठीक है, अब क्या उनका क्वेश्चन होगा कि भाई आपके बच्चे क्यों नहीं हैं। अब क्या हुआ कि आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। ठीक है, आप अनमैरिड हैं, अच्छा जी आपकी शादी क्यों नहीं हो रही, क्या हुआ, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। आप जॉबलेस हैं तो लोग क्वेश्चंस होते हैं जी जॉब क्यों नहीं हो रही है, क्या मसला है, तो आप फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए। ठीक है, किसी भी वजह से आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में, आपकी स्टडीज़ जो हैं वो उससे इफेक्टेड हैं, या कुछ भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो लोग आपसे क्वेश्चनिंग करना शुरू हो जाएंगे जिससे आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि ऐसी जगह को छोड़ दें, ऐसे लोगों को छोड़ दें, चाहे वो आपके रिलेटिव से क्यों ना हो। ठीक है, आप उस जगह को छोड़ दें, उस कंपनी को छोड़ दें, उस शहर को, उस मुल्क को छोड़ दें। ठीक है, अपनी जहनी सुकून की खातिर। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बूढ़े हो जाते हैं बट हम इतना कोई उनसे कह सकते हैं कि इमोशनली अटैच होते हैं, या हमें शायद उनकी बातें जो हैं वो इतनी अट्रैक्ट कर रही होती हैं कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी लगा लेते हैं, हम बीमारियां अपने आप को लगा लेते हैं, पर ना हम उस माहौल को छोड़ते हैं और ना ही हम उन इंसानों को छोड़ते हैं। ठीक है, अब आप बाहर के मुल्कों में देखें, बाहर के मुल्कों में ना इस किस्म की फ्रस्ट्रेशन नहीं, उनके और इश्यूज बहुत हैं, लेकिन उनकी लाइफ में आपने देखा होगा कि वो लोग जो हैं वो घूमते फिरते भी अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, फन लविंग होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर हम थोड़ा एजिड हो गए हैं, ठीक है ना, एक तो हम वक्त से पहले ही एजिड हो जाते हैं। ठीक है, हम इतने एजिड होते नहीं हैं बट लोग हमें एहसास दिला के ना कि अब तुम्हारी उम्र बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ गई है, बूढ़े लग रहे हो, तो हम क्या होता है कि हम उस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। ठीक है, कुछ हमारी टेंशन्स लाइफ की ऐसी होती हैं कि जो हमें वक्त से पहले सोचे जो है वो बुरा कर देती हैं। ठीक है, अब बाहर के मुल्कों में क्या है, यहाँ पे अगर कोई 50+ हो गया ना तो वो कहेगा जी हम तो रिटायर हो गए। ठीक है, बाहर के मुल्कों में क्या होता है कि वो अपनी 60s के बाद, ठीक है, 60 साल की उम्र के बाद अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। वो कहते हैं कि हम पे अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हमने अपनी ज़िंदगी की जो भी थी वो ख़त्म कर दी है, अब आप अपनी लाइफ जिएंगे। आपने देखा होगा फॉरनर्स जो है वो बूढ़े बूढ़े होते हैं, वो दुनिया भर की सैर कर रहे होते हैं। ठीक है, वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो जिंदा दिल होते हैं, उनको होता है कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो स्ट्रगल की है और एफर्ट किया है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा किया है, अब हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई और अब हम अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में क्या होता है या एशियन कंट्रीज़ में क्या होता है कि वो अपने आप को, जब हम थोड़ा सा 50s ही क्रॉस करते हैं, अब आजकल तो 40s के बाद ही आपको बुढ़ापा तारी हो जाता है। ठीक है ना, तो अगर आप 50+ हो गए हैं तो क्या होता है कि आप कहेंगे अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब बस अब हमें बीमारियां लग गई हैं और हम जो है ना यूज़लेस हैं। ठीक है, हम मेंटली तौर पर रिटायर हो गए हैं। जब आपकी सोच ऐसी हो जाती है ना तो आप वक्त से पहले, आप 20 साल का बच्चा भी रिटायर हो जाएगा, ठीक है ना, अपनी एज में, अगर उसकी सोच जो है वो इस तरह की नेगेटिव होगी ना कि बस अब हम बूढ़े हो गए हैं या हमारी ज़िंदगी ख़त्म होगी या हम टेंशन का रोग लगा लिया है, तो हम वक्त से पहले वाकई बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन का जो एक मेन जो क्या कहते हैं कि ग्रिप है ना, जिससे आप ग्रिप हासिल कर सकते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन के, वो आपके अपने हाथ में है। ठीक है, अपनी सोच को बदलें, अपने माहौल को बदलें,
अपनी सोसाइटी को बदलें, ठीक है, अपनी सराउंडिंग को चेंज करें, और उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी पर्सनैलिटी में जो है ना कितना विजिबल एक फ़र्क आएगा। आप उस वक्त बूढ़े होते हैं जब आपकी सोच बूढ़ी हो जाती है, ठीक है। आप उस वक्त नेगेटिव होते हैं जब आपकी कंपनी नेगेटिव होती है, और आप उस वक्त ज़्यादा टेंशन्स को महसूस करते हैं जब आपको टेंशन्स को एहसास दिलाने वाले आपकी लाइफ में बहुत होते हैं। तो होपफुली आपको मेरी बातें आज समझ आई होंगी। प्लीज़ इन पे थोड़ा सा अमल करने की कोशिश किया करें। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने वर्ड से जितना भी मैं कर सकती हूँ ना कोशिश आप लोगों का माइंड चेंज करने की, तो मैं करती रहूँगी, ठीक है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और फजूल लोगों की कंपनी को अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।